यीशु मेरा मार्ग है, यीशु मेरा सत्य है, यीशु मेरा मार्ग है, यीशु मेरा सत्य है, यीशु मेरा जीवन है, यीशु मेरा जीवन है, यीशु मेरा सब कुछ है, यीशु मेरा सब कुछ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज इन वचन को सुने हैं, हम एक कलीसियों के नाम पत्र से सुने और साथ ही साथ लूकस के सुसमाचार से वचन सुने। सुंदर वचन भाग है। इस वचन भाग को हमने बहुत बार सुने हैं, मनन चिंतन किए हैं और बहुत बार इस वचन को पढ़े हैं। फिर भी कलीसिया आज हमारे सामने इसी वचन भाग को रख रही है, क्योंकि कलीसिया जानती है कि हम जितनी बार वचन को पढ़ते हैं, जितनी बार वचन को सुनते हैं और उस वचन पर गहराई से मनन चिंतन करते हैं, उतना ही हमें प्रभु का दर्शन मिलता है। जिंदगी में वचन हमें सिखाती है कि एक अच्छे राहों पर कैसे चलना है करके। तो आइए आज के सुसमाचार पर हम थोड़ा समय मनन चिंतन करते हैं और देखते हैं कि वचन हमें क्या मार्ग दिखाती है और वचन हमें क्या बताती है, किस तरह की वाणी हमें आज के वचनों द्वारा हमें मिलते हैं करके। पहले के कलीसियों के नाम पत्र में हम देखें कि विश्वास में आगे बढ़ना है करके। विश्वास होना है और विश्वास में आगे बढ़ना है। जब वह विश्वास होता है तो आज के सुसमाचार में उसी को हम आगे ले चल सकते हैं। आज के सुसमाचार में हमने देखा है प्रभु ईसा मसीह एक स्त्री को उसके बंधन से मुक्त करता है। अगर आज अपने जीवन में हम देखते हैं तो विश्वास की कमजोरी के कारण हम भी बंधन में पड़े गए हैं, शैतान के एक दास में हम डूब गए हैं। उसी बंधन से हमें छुटकारा मिलना है। कितना समय तक हम शैतान के अधीन रहे, पाप के बंधन में कितना समय तक रहे। आइए आज के हम सुसमाचार द्वारा प्रभु मसीह के सामने हम जाते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु मैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग पाप के कारण, अलग अलग बोझ के कारण मैं पाप में डूबा हुआ हूँ और इसी बंधन से मुझे छुटकारा चाहिए। और यह स्त्री 18 सालों से उस बंधन में थी। और जब प्रभु ईसा मसीह उस सभागृह में विश्राम के दिन में जब छुटकारा देते हैं, पाप मुक्ति देते हैं, तो अधिकारियों को गुस्सा आता है। क्यों प्रभु ईसा मसीह विश्राम के दिन ऐसा करता है? यहूदियों में एक नियम था, 6 दिन काम करना है और विश्राम के दिन पूरी तरह से एकदम विश्राम होना है, काम कोई नहीं करेगा। तो प्रभु ईसा मसीह उन्हें एक सुनाते हैं, एक अच्छी तरह से उन्हें समझा के बताते हैं। अगर आपके पास एक बैल भी हो या आपके पास अपना कोई रिश्तेदार भी हो, वह कुएं में गिर जाए तो क्या आप उसे नहीं निकालोगे? वहां से निकालते हैं। यदि वो विश्राम भी दिन हो या कौन सा भी दिन हो, अगर वह कुएं में गिर जाए तो उसे छुटकारा देते हैं। प्रभु ईसा मसीह यही कहता है, ये स्त्री भी बहुत सालन से बंधन में गिर गई है, पापों से उन्हें छुटकारा मिलना है। तो विश्राम का दिन भी कुछ नहीं होता है उसे अगर बंधन से मुक्ति मिलती है। तो आइए आज हम अपने अंतःकरण को जांच कर देखते हैं कि हम किस बंधन में पड़े हुए हैं करके। अगर हम अपने जीवन में कुछ बंधन से छुटकारा मिलना है, प्रभु के पास जाना है, विश्वास के साथ प्रभु से कहना है, प्रभु मैं बंधन में पड़ गया हूं, मुझे विश्वास है कि आप अच्छा करोगे करके। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं हो जाएगा। इसलिए वचन के साथ विश्वास में आगे बढ़ना है। एक दिन बहुत सारे लोग विमान में प्रवास कर रहे थे। शायद आप सब लोग विमान में बैठे हैं, कोई भी नहीं, कभी तो भी बैठो।
हड़िया पी के या दारू पी के बहुत सारा पैसा खर्चा करते हैं ना, उसी पैसा को थोड़ा इकट्ठा करके 1 साल के अंदर कम से कम एक 3-4 हज़ार तो जमा कर सकते हैं। नागपुर से मुंबई जाने के लिए 3-4 हज़ार में हो जाता है। साल भर का अगर वो जो पैसा खर्चा करते हैं ना, उड़ावबाजी करते हैं ना, उस पैसा को अगर जमा करके रखें ना, कम से कम एक साइड का टिकट तो मिल जाता है। नागपुर से मुंबई या मुंबई से नागपुर तो कम से कम जा सकते हैं। फालतू से बहुत सारा पैसा तो इधर उधर खर्चा हम करते हैं। उसी पैसा को अगर हम इकट्ठा बनाए रखें ना, हम उड़ सकते हैं। उसमें वीसा नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, बाहर जाने के लिए वीसा लगता है। तो देखो, बहुत सारे लोग बहुत बड़ी यात्रा करना था, तो वो लोग विमान में बैठ गए। बैठ जाने के बाद अचानक विमान का बैलेंस चले गया और विमान ऊपर से नीचे गिरने वाले थे। उस समय में सभी लोग रोने लगे ईश्वर की ओर, अपने भगवान की ओर। वहां पे केवल ईसाई लोग नहीं थे, सभी धर्म के लोग बैठ के थे वहां पे, और सब लोग अपने अपने ईश्वर को प्रार्थना करने लगे थे। रो रो के प्रार्थना करने लगे, ईश्वर हम मर जा रहे हैं, हमारा पूरा सत्यानाश हो जाएगा, हम नहीं बचेंगे, हमें कैसे तो भी बचाओ करके रो रो के जोर से प्रार्थना करने लगे। इसी दौरान एक छोटा सा 5 साल का एक बच्चा था या 6 साल का बच्चा था, वो में से उसे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था, हम मर जाएंगे, सब लोग खत्म हो जाएंगे, उसको कुछ भी चिंता नहीं। लेकिन वो मोबाइल लेके मस्त कार्टून देख रहा था, मस्त मजा मार रहा था। उसको तो ना मरने की चिंता है ना कुछ परेशानी है, मस्त मोबाइल देखे खेल रहा था। लेकिन बाकी के लोग, सब लोग जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगे, ईश्वर हमें कैसे तो भी बचाना करके। लेकिन ये तो बंदा, छोटा लड़का, मस्त मोबाइल देख रहा था, मस्त हंस रहा था, मस्त कार्टून देख रहा था। ना इसे मरने की परवाह, ना कोई मर जा रहे उसकी परवाह है, कोई भी परवाह नहीं था, मस्त कार्टून देख रहा था। लेकिन बाकी के सब लोग रो रो के अपने ईश्वर की ओर दुआ मांग रहे थे, भगवान कैसे तो भी हमें बचा ले। जब रो रो के वे सब लोग प्रार्थना कर रहे थे, तो ईश्वर ने उनकी बात सुन ली और सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गए। जब देखो ना, शिष्य लोग भी ईसा मसीह के साथ वो समुद्र में प्रवास कर रहे थे, आंधी आ गई, तूफान आ गई, वे लोग प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन विश्वास के साथ, प्रभु ईसा मसीह मेरे साथ है, प्रभु ईसा मसीह मुझे बचा लेंगे, इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे तो जरूर ईश्वर हमारी बात सुन लेगा, वह पक्का है। उसी प्रकार जो लोग फ्लाइट में या विमान में बैठे थे, वो लोग भी विश्वास के साथ प्रार्थना की और उनकी बात प्रभु ने सुन ली। और जैसे ही वे प्रार्थना किए, विमान और फ्लाइट सब बैलेंस ठीक हो गया, अच्छा हो गया और अच्छी तरह से उड़ने लगा। और एक बार फिर जो भी लोग रो के प्रार्थना कर रहे थे, वो सब के सब मिलकर उस बच्चा के पास गए। अरे हम रो रो के प्रार्थना कर रहे थे, हमें मरने का डर था, हम मर जाएंगे करके रो रो के प्रार्थना कर रहे थे, और तू तो मस्त कार्टून देख के मस्त हंस रहा था, तुझे कोई भी चिंता नहीं थी, कोई भी परेशानी नहीं थी। तो वो बच्चा क्या बोला पता है? अरे तुम लोग क्यों रो रो के प्रार्थना कर रहे थे? क्यों रो रो के प्रार्थना कर रहे थे? क्योंकि वो विमान चलाने वाला मेरा बाप ही था। क्या बोलता है? विमान चलाने वाला मेरा बाप ही था, और मुझे पता था मेरा बाप मुझे मरने नहीं देगा। अगर मैं मरने भी जाऊंगा तो मेरा बाप मुझे मरने नहीं देगा, वो किसी भी तरह से मुझे संभालेगा। ये मेरा विश्वास था, मेरा बाप मुझे मरने नहीं देगा। हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, मेरे जिंदगी का मालिक, तुम्हारे जिंदगी का मालिक वो प्रभु ईसा मसीह है। वो हमारा जिंदगी का मालिक है, हमारा बाप है, वो हमें कभी मरने नहीं देगा। लेकिन वो विश्वास होना चाहिए, वो विश्वास होना चाहिए कि वो बच्चा क्या बोला पता है? मैं कार्टून देख रहा था, मुझे पता था कि विमान चलाने वाला मेरा बाप ही था, इसलिए मुझे डर नहीं था। हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, हमें भी वही विश्वास होना चाहिए। मेरे जिंदगी को चलाने वाला मेरा मालिक प्रभु मसीह है, वो मुझे कभी मरने नहीं देगा। लेकिन वो विश्वास चाहिए, वो विश्वास नहीं है इसलिए हम मर जाते हैं। आइए आज के पूजा बलिदान में भाग लेते समय हम यही कोशिश करते हैं कि प्रतिदिन मेरा विश्वास कैसे बढ़ेगा, विश्वास में मैं कैसे आगे जाऊंगा, यही सोचना है।
तो आज के पूजा बलिदान में भाग लेते समय प्रभु ईसा मसीह ने उस स्त्री को अच्छा किया था। हमारे जिंदगी के अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग एरिया में, अलग अलग तरीके से हम बीमार से पीड़ित है, पाप से पीड़ित है, अलग अलग प्रकार का बोझ है। वह सब बोझ हम हटाने के लिए वह सब प्रभु के सम्मुख हम अर्पण करेंगे ताकि प्रभु हमें अच्छा और ठीक करे। आइए इस पूजा बलिदान में हम जारी रखते हैं और उस कृपा के लिए, उस दुआ के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।